इन नाम के एक गांव में एक अमीर सौदागर का बेटा रहता था। रतन बहुत सुंदर था। गांव की सारी लड़कियां उसे पसंद करती थी, लेकिन वह किसी की तरफ ध्यान नहीं देता था। रतन काली माँ की बहुत पूजा करता था। वह रोज काली माँ के मंदिर जाता था। एक बार मंदिर से बाहर निकलते ही रतन ने सामने एक सुंदर लड़की को देखा। लड़की को देखते ही उसे प्रेम हो गया। कुछ दिनों बाद रतन काली माँ के मंदिर में गया और काली माँ से कहा, माँ, आज मेरा पूजा करने में मन नहीं लग रहा है। मैं एक लड़की से प्रेम करता हूँ। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। यदि मेरी 1 महीने में उस लड़की से शादी हो गई तो मैं अपना सिर धड़ से अलग करके आपके चरणों में सौंप दूंगा। एक दिन रतन की तबीयत बिगड़ गई। रतन का दोस्त रतन के पास गया और उससे पूछा कि तुम्हारी तबीयत कैसे बिगड़ गई। तब रतन ने बताया, वह एक लड़की से प्रेम करता है, वह उससे शादी करना चाहता है। उसके दोस्त ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं उस लड़की का पता लगाऊंगा। रतन के दोस्त ने उस लड़की का पता लगाया और उस लड़की के पिता से शादी के बारे में बात करने का मन बना लिया। 1 महीने में रतन और लड़की की शादी हो गई। 1 महीना बीत जाने के बाद उसे याद आया कि उसने काली माँ से वादा किया था, उसे पूरा करने का वक्त आ गया है। अगले दिन रतन की पत्नी, दोस्त और रतन तीनों घर से बाहर गए। रतन ने अपनी पत्नी और दोस्त को मंदिर के बाहर खड़ा करने के लिए कहा। काफी देर के बाद दोस्त ने सोचा कि रतन अभी तक आया क्यों नहीं है, मैं अंदर जाकर देखता हूँ। दोस्त अंदर जाता है और देखकर चौंक जाता है कि उसका दोस्त मरा पड़ा है। वो सोचता है कि अब मैं बाहर जाकर क्या जवाब दूंगा। सब लोग तो यही सोचेंगे कि मैंने रतन को दौलत के लिए मार दिया है, तो वह भी अपना सिर काट देता है। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद रतन की पत्नी अंदर जाती है और देखती है कि वो दोनों मरे पड़े हैं। रतन की पत्नी यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो भी तलवार उठाती है और जैसे ही अपना सिर काटने वाली होती है तभी काली माँ प्रकट होती है। कहती है, बेटी, तुम्हें अपनी जान देने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। तुम सिर इनके धड़ में लगा दोगी तो ये जिंदा हो जाएंगे। रतन की पत्नी जल्दी जल्दी में अपने पति का सिर दोस्त के शरीर पर लगा देती है और दोस्त का सिर अपने पति के शरीर पर लगा देती है। अब बैताल पूछता है कि उस लड़की का पति कौन होगा। विक्रम कहता है कि इंसान का चेहरा ही उसकी पहचान होती है। उसके दोस्त के शरीर पर पति का सिर लगा है, वही उस लड़की का पति कहलाएगा। यह सुनकर बैताल तुरंत उसी वीरान जंगल में उसी पेड़ के पास चला गया। समय पहले की बात है। उद्धव देश के राजा जय सिंह राजा की एक बेटी थी। उस लड़की का नाम सुचित्रा था। सुचित्रा बहुत ही सुंदर, सुशील और बहुत ही सूरवीर लड़की थी। सुचित्रा के इन सभी गुणों की चर्चा दूर दूर के घरों में होती रहती थी। सुचित्रा बड़ी हो गई तो राजा को उसके विवाह की चिंता सताने लगी थी, परंतु यूं तो हजारों युवक सुचित्रा से विवाह करने के इच्छुक थे। उनमें से राजा को कोई भी पसंद नहीं आता था। अगर कोई लड़का जय सिंह को पसंद आ जाता तो वह सुचित्रा को पसंद नहीं आता। इसी कारण से सुचित्रा का विवाह जय सिंह के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती का विषय बन गया। वह दिन रात इसी उलझन में खोए रहते। एक दिन यशोधन के गुरु महल में पधारे। राजा ने उन्हें अपनी समस्या बताई। बस इतनी सी बात के लिए दुखी हो? जय सिंह की बात सुनकर गुरुजी हंसकर बोले, इस समस्या का समाधान बहुत ही आसान है। सुचित्रा की शादी के लिए तुम एक स्वयंवर रचाओ। जो कोई भी सुचित्रा को स्वयंवर द्वारा मिलेगा वह सुचित्रा के लिए बिल्कुल सही होगा। स्वयंवर के लिए क्या शर्त रखूं गुरुदेव? राजा ने पूछा। गुरुदेव कुछ समय सोचने के पश्चात बोले, सभी देश में घोषणा करवा दो कि दक्षिण दिशा में एक बहुत ही घना जंगल है। उस जंगल के बीच में से होते हुए जो रास्ता जाता है, रास्ते का अंत यह गुफा पर होता है। उस गुफा में अनमोल खजाना है। खजाने तक पहुंचने के लिए 3 दरवाजे से गुजरना पड़ता है। जो युवक उन 3 दरवाजे से गुजरकर वह अनमोल खजाना लाएगा, उसका विवाह राजकुमारी
सुचित्रा के साथ कर दिया जाएगा। गुरुदेव की ये सलाह राजा को बहुत ही अच्छी लगी और राजा ने तुरंत यह घोषणा सभी देशों में करवा दिया। सभी देश के राजकुमार घोषणा सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। राजकुमारी से विवाह करने के लिए उत्सुक नवयुवक खुशी से झूम उठे। वे उस खजाने की खोज में अलग अलग चल पड़े, परंतु खजाने तक पहुंचने का रास्ता इतना आसान नहीं था। बड़ा ही भयानक जंगल था। जंगली जानवरों की भरमार थी। कदम कदम पर विषैले कीड़े मकोड़े रेंगते थे। जानवरों और कीड़ों से बचते हुए रास्ता ढूंढना बहुत मुश्किल था। जो युवक उस खजाने की खोज में निकले थे, वे जंगल में पहुंचे ही जंगली पशुओं से डरकर या घायल होकर लौट आए। कुछ आगे बढ़े भी तो जा न सके, क्योंकि जहां वह जंगल समाप्त होता था वहां तेजी से बहने वाली एक नदी थी। उसमें बड़े बड़े घड़ियाल थे। उस नदी के पानी का बहाव बहुत तेज था, इसीलिए वहां नाव नहीं चल सकती थी। उस नदी को तैरकर पार करने के सिवा कोई चारा नहीं था, परंतु नदी में उतरना अपनी मौत को निमंत्रण देने के समान था। घड़ियाल नदी में उतरने वाले पर टूट पड़ते थे और उसे चट कर जाते थे। यह देखकर सभी हिम्मत हार गए। कालिंग में ही समीर नाम का एक बहादुर नवयुवक भी रहता था। उसने घोषणा सुनी तो उसके मन में भी राजकुमारी को पाने की इच्छा जगी। वह उस अनमोल खजाने को लाने के लिए निकल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए उसे भी उन्हीं मुसीबतों का सामना करना पड़ा। रास्ते में उसे एक जगह एक सांप ने डस लिया। बड़ी मुश्किल से उसने विष उतारा। आगे एक शेर ने उस पर आक्रमण करके बुरी तरह घायल कर दिया। फिर भी मुसीबत को झेलता वह किसी तरह नदी किनारे पहुंच गया। नदी के किनारे पहुंचते उसे नदी में एक घड़ियाल तैरते नजर आए, परंतु उसने हिम्मत दिखाई। अपनी तलवार मजबूती से थाम वह नदी में कूद गया। नदी में कूदते ही उस पर कई घड़ियाल ने हमला कर दिया। समीर अपनी तलवार से उन्हें मारने भगाने लगा। वह तैरता हुआ आगे बढ़ता गया। उसे बहुत सारे घाव भी लगे हुए थे। आखिर वह नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच ही गया। नदी के दूसरे किनारे पर उसे एक बड़ा सा महल नजर आया। वह महल की ओर बढ़ा। महल के दरवाजे पर उसे तख्ती नजर आई। उस पर लिखा था, इस महल की हर चीज का मालिक मैं हूँ। मेरी अनुमति के बिना कोई भी इस महल की किसी भी चीज को छूने या उठाने का प्रयत्न न करे। वह उस पर लिखे शब्दों को पढ़ता है और महल के अंदर जाता है। तो महल के अंदर जाते ही उसकी आंखें अचरज से खुली की खुली रह गई। महल के चारों तरफ हीरे मोती और सोना चांदी के ढेर लगे हुए थे। उनकी रक्षा करने वाला वहाँ कोई भी नहीं था। महल के बाहर एक नाव थी। कोई भी उन हीरे मोतियों को चुरा कर उस नाव द्वारा आसानी से भाग सकता था, परंतु समीर ने इस बारे में सोचा भी नहीं। वह आगे बढ़ा। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली। वह बुढ़िया सख्त घायल थी। समीर से बोली, बेटा, एक जंगली जानवर ने मुझे बुरी तरह से यह जख्म दिया है। जख्मों से लस्त पीड़ा हो रही है। कृपया मेरी सहायता करो। बुढ़िया की ये दिन दशा देखकर समीर को बहुत दुख होता है। वह भूल गया कि वह कहाँ किस लिए आया है। उसने बुढ़िया को उठाकर उसकी झोपड़ी में ले गया, जो कि बहुत ही पास में था। बुढ़िया को बिस्तर पर लिटाकर वह जंगल से जड़ी बूटी जमा करने लगा, जिससे बुढ़िया का इलाज कर सके। जड़ी बूटियों से उसने मरहम बनाया और उसे बुढ़िया के घाव पर लगाया। उससे बुढ़िया को आराम मिला। वह बुढ़िया की सेवा में लग गया। जब बुढ़िया अच्छी हो गई तो उसे विदा लेकर आगे चल दिया। रास्ता समाप्त होने पर सामने ही गुफा थी। उसी गुफा में वह अनमोल खजाना था। वहाँ समीर को वो 3 दरवाजे कहीं नजर नहीं आए, जिनसे गुजरकर खजाने तक पहुँचना था। वह गुफा में पहुँचा तो उसे गुफा में कोई खजाना तो नहीं मिला, लेकिन एक पुस्तक मिली जिस पर लिखा था, मैं ही अनमोल खजाना हूँ। समीर उस पुस्तक को लेकर लौट चला। महल तक पहले ही खबर पहुँच चुकी थी कि एक नव युवक राजा का इच्छित बहुमूल्य खजाना लेकर आने वाला है। महल में उसके स्वागत की तैयारियां होने लगी। समीर महल में पहुंचा तो राजा यशोधन और राजकुमारी सुचित्रा ने उसका स्वागत किया। वहां गुरुदेव भी उपस्थित थे। समीर ने उस किताब को राजा के हाथ में सौंप दिया और उस पर बीती सारी बातों को राजा को बता दी।
यही बहुमूल्य खजाना है जय सिंह। समीर की बातों को सुनकर गुरुजी बड़े ही खुश हुए और बोले, यह युवक ही सुचित्रा से शादी करने के लिए सही है। परंतु गुरुदेव, जय सिंह राजा आश्चर्य होकर बोले, इस युवक ने तो उन तीनों दरवाजे से होकर गया ही नहीं जिसका आप सबसे चर्चा किया था, तो फिर कैसे यह पुस्तक बहुमूल्य खजाना हो सकता है? यह युवक उन 3 दरवाजे से गुजर चुका है राजन। यह पुस्तक ही अनमोल खजाना है, इसका नाम है जीवन। राजा ने कहा, गुरुदेव मैं समझा नहीं। यह युवक जिन 3 दरवाजे से गुजर कर इस अनमोल खजाना यानी जीवन तक पहुंचा, वे थे वीरता, ईमानदारी और दयालुता। सब गुरुदेव का मुंह देख रहे थे। गुरुदेव कहने लगे, भयानक जंगलों और घड़ियालों का मुकाबला करके यह युवक नदी के किनारे पहुंचा। यह काम उसने केवल अपनी वीरता के सहारे ही किया। फिर उसे एक महल मिला जिसमें हीरे, जवाहरात और सोने चांदी के ढेर लगे थे। अगर यह चाहता तो उस जगह से बहुत सारे बहुमूल्य रत्न लाकर यह अपना आने वाला जीवन अच्छे से बिता सकता था, परंतु इसने उसे छुआ भी नहीं क्योंकि वे किसी दूसरे के थे। यह इसकी ईमानदारी थी। आगे इसने एक बुढ़िया की सेवा की। यदि उसके स्थान पे कोई दूसरा होता तो बुढ़िया के पीछे अपना समय नहीं गंवाता। यह इसके दयालु होने का उदाहरण है। अगर किसी व्यक्ति में यह 3 बहुमूल्य गुण हो तो वह पूरे संसार में क्या है जो नहीं कर सकता। इस कारण से यही व्यक्ति सुचित्रा का पति परमेश्वर बनने के लायक है। अब सबकी समझ में गुरुदेव की बातें आ गई। राजा रानी दोनों ने सुचित्रा और समीर के विवाह की तैयारी में लग गए।